देखिए सभी बच्चों का हमारी जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज है हमारी 19वीं क्लास। अध्याय हमारा 3 है, पादप जगत, और जिसकी है आज हमारी 19वीं क्लास। तो देखते हैं कि आज हमें 19वीं क्लास में पढ़ना क्या है। सभी बच्चे अपने अपनी NCERT को देखते रहें, क्योंकि NCERT को देखेंगे तो आपकी समझ में अच्छी तरह से ये आएगी। देखते हैं, देखिए ये देखिए NCERT की लाइन। अब देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा NCERT ने। देखिए जिस शंकु पर, ये है शंकु, ठीक, जिस शंकु पर गुरु बीजाड़ पड़, ठीक है, जिस शंकु पर गुरु बीजाड़ पड़, ठीक है, गुरु बीजाड़ पड़, ठीक है, गुरु बीजाड़ पड़, ठीक है, पड़, ठीक, तथा गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, और गुण बीजाणुधानी, ठीक है, ये क्या है मेरी गुरु बीजाणुधानी, ये क्या है हमारी गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी, यानी मेगा स्पोरेंजिएट, या हम उसे कहते हैं फीमेल स्ट्रोबलाई। तो देखिए इससे पहले देखिए हम बता चुके हैं, मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर हम ये लीव्स हैं, ठीक, इस प्रकार से ये लीव्स हैं, और इस लीव्स के ऊपर मुझे यहाँ पर तो ऐसी लीव्स जिसके ऊपर हमें स्पोरेंजिया दिखाई देती है, ऐसी लीव्स जिसके ऊपर हमें स्पोरेंजिया मिल रही है, ठीक। तो स्पोरेंजिया हमें कैसी मिल रही है, बड़ी, मेगा, ठीक, मेगा स्पोरेंजिया। तो ऐसी लीव को जिसके ऊपर मुझे मेगा स्पोरेंजिया मिली है, इसे हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिल, ठीक, मेगा स्पोरोफिल, ठीक, गुरु बीजाणुपर्ण, इसे हम कहते हैं गुरु बीजाणुपर्ण, ठीक। तो गुरु बीजाणुपर्ण उसे कहते हैं, ऐसी पत्तियों को कहते हैं जिस पत्तियों के ऊपर मुझे देखने के लिए क्या बने, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक। अब ये सारी पत्तियां एक ग्रुप में इकट्ठी हो जाएंगी, ये सारी पत्तियां क्या हैं, एक ग्रुप में इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी पत्तियां किस में हो जाती हैं, एक ग्रुप में इकट्ठी, ठीक है। तो ये सारी पत्तियां एक ग्रुप में इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक। तो ये पत्तियां सारी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये पत्तियों का क्या है, एग्रीगेशन, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये है बीजाणुपर्ण, ठीक है। तो बीजाणुपर्ण की बात कर सकते, तो इसे हम कहते हैं गुरु बीजाणुपर्ण। गुरु बीजाणुपर्ण का क्या है, ये समूह, गुरु बीजाणुपर्ण का क्या है, समूह, यानी कि एग्रीगेशन, ठीक, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल, ठीक। तो मेगा स्पोरोफिल जब इकट्ठी हो जाती हैं, और इसके ऊपर हमें देखने के लिए क्या मिल रही है, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक, इसके ऊपर हमें देखने के लिए क्या मिल रही है, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक, मेगा स्पोरेंजिया। तो ऐसी पत्तियां जो इकट्ठी हो जाती हैं उन्हीं को मैं क्या कहता हूँ, मेगा स्पोरेंजिएट। तो हम इसको क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिएट, अथवा हम इसे क्या कहते हैं, फीमेल स्ट्रोबलाई। तो ये पत्तियां वो इकट्ठी होकर के ये हो गई हैं, और इसी को अब हम कहते हैं फीमेल कौन, या फीमेल स्ट्रोबलाई, फीमेल स्ट्रोबलाई, ठीक है, फीमेल स्ट्रोबलाई, ठीक है, मादा शंकु, मादा शंकु, मादा शंकु हम इसे कहते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए हमने ये NCERT की चीज़ को समझा। अब हम देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए दो प्रकार के, अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए दो प्रकार के मेल अथवा फीमेल शंकु एक ही वृक्ष पर हो सकते हैं। तो देखिए एक हमें एक ऐसा वृक्ष मिल रहा है, एक ऐसा प्लांट्स मिल रहा है। तो इस प्लांट्स पर देखिए मुझे मेल, ठीक, ये मुझे कहता हूँ इसे हम कहते हैं मेल, ठीक, मेल कौन, ठीक, ठीक, नर शंकु, नर शंकु, और ये हमें दूसरे दिखाई दे रहे हैं, एक ही पेड़ है, और इसे हम कहते हैं क्या, मादा शंकु, ठीक, फीमेल कौन, ठीक है। तो एक प्लांट एक ही है, ठीक, उस प्लांट पर मुझे दोनों चीज़ मिल रही हैं।
तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोइसियस, ठीक है, यानी कि द्विलिंगाश्री प्लांट्स एक ही है हमारे पास। तो एक ही प्लांट्स के ऊपर हमें मेल, ठीक, और फीमेल, हमें दोनों ही कंडीशन देखने को मिल रही हैं। तो एक ही प्लांट्स के ऊपर हमें दोनों चीज़ देखने के लिए मिल रही हैं, तो हम उसे कहते हैं मोनोसिस, यानी कि द्विलिंगाश्री। एक लिंग हमारा ये हो गया, एक ऐसे हम कहते हैं द्विलिंगाश्री, यानी कि हमें मेल कौन और फीमेल कौन दोनों ही देखने के लिए हमें मिल रही हैं। जैसे कि पाइनस, जैसे कि हमारा पाइनस, ठीक, पाइनस के पेड़ पर हमें ये दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। अब देखिए उसके अलावा विभिन्न वृक्षों पर स्थित हो सकते हैं, जैसे साइकस। अब साइकस की बात कर सकते हैं, तो साइकस में मुझे देखो कंडीशन मिलती है। तो साइकस में देखिए हमें ऐसे प्लांट मिलेंगे कि हमें मेल का प्लांट अलग दिख रहा है और फीमेल का प्लांट अलग दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए साइकस का प्लांट एक लिंगाश्री होता है, यूनिसेक्स अथवा डायोसियस, ठीक, एक लिंगाश्री होता है, अर्थात इस पर एक ही लिंग, ये प्लांट है तो इसके ऊपर मुझे मेल ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, मेल कौन, ठीक है। तो मेल कौन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट में, ठीक है। तो ये प्लांट डिफरेंट है और ये प्लांट डिफरेंट है, ठीक है। तो इस प्लांट पर मुझे मेल बना और इस पर फीमेल की बात करें तो देखिए फीमेल कौन की बात करते हैं अगर साइकस में, तो फीमेल कौन नहीं पाया जाता है। केवल हमें यहाँ पर मेगा स्पोरोफोलिप्ज पाइप का जो ग्रुप है वही पाया जाता है। यहाँ पर हमें ये कह सकते हैं हमें फीमेल कौन तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मेगा स्पोर जो पत्तियाँ होती हैं उस पत्तियों का हमें केवल यहाँ पर एक ग्रुप ही देखने के लिए मिलता है। बट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमें किसी भी प्रकार का मादा शंकु देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का मादा शंकु जो है का देखने के लिए नहीं मिल रहा है साइकस के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे गुरु बीजाणु। अब देखो क्या लिखा है इसमें, गुरु बीजाणु, ये क्या गुरु बीजाणु, ठीक, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये बात कर रहा हूँ, एक है मेरे पास लीव्स, ठीक। तो मान लीजिए हमारे पास पहली बात हम पत्ती बात करते हैं, तो पत्ती मेरे पास क्या है, हमारे पास पत्ती है मेगा स्पोरोफिल, ठीक, जिसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु पर। पहले यहाँ समझो, ये हमारे पास पत्ती है। अब इस पत्ती के ऊपर हमें क्या मिलेगा, इस पत्ती के ऊपर हमें क्या मिलेगा, मेगा स्पोरेंजिया। इसके ऊपर हमें देखने के लिए क्या, मेगा स्पोरेंजिया, यानी कि गुरु बीजाणु धानी, ठीक, गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। अब गुरु बीजाणु धानी जो है, अब इसके अंदर अब ये है मेरे पास मान लीजिए कि एक मेरे पास स्पोरोफिल है और इसके ऊपर देखने के लिए मुझे यहाँ पर क्या माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रही है, ठीक है, ये मिली मुझे, ठीक। अब यहाँ पर देखता हूँ तो ये माइक्रोस्पोर, अब इसके ऊपर हम माइक्रोस्पोरेंजिया मिली है, तो ये है मेरी माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमें जो सेल्स मिल रही हैं, ये सेल्स मिल रही हैं, इन सेल्स को कहते हैं मालूम क्या, इन्हें कहते हैं हम मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक। तो मेगा स्पोर, ठीक है, मेगा से कोई चीज़ बन रही है स्पोर है तो मेगा स्पोर है, मदर सेल है, मदर का मतलब अब ये इससे विभाजित होगी तो इसकी छोटी छोटी संतत बनती जाएंगी, ठीक है। तो मेगा, तो ये तो कह रहा है देखिए मेगा स्पोर मदर सेल बीजांडकाय की एक कोशिका से विभाजित हो जाती है। अब मेरे पास ये है पूरा एक बीजांडकाय न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, अभी मैं समझा देता हूँ इसकी जगह पर थोड़ा मेरा आगे देखिए यहाँ पर समझने के लिए। यहाँ पर देखिए, इसे देख लिया, फिर मैं तुम्हें पिछला चित्र समझा देता हूँ। तो ये है मेरे पास एक स्पोरोफिल लीव, ठीक, मेगा, ठीक। इसके ऊपर मुझे देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, नेक्ड ओविड, ठीक। इसके ऊपर हमें देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, नेक्ड ओविड, ठीक, नेक्ड ओविड, ठीक है।
नेक्ड ओविल। अब हम इससे बढ़ जाइए, अगर नेक्ड ओविल देखिए तो नेक्ड ओविल की बात करें तो इसकी यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस संरचना को हम कहते हैं न्यूसेलस। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस, बीजांडकाय। ठीक है, बीजांडकाय, इसे हम कहते हैं बीजांडकाय, बीजांडकाय। ठीक है, ये क्या है? डिप्लॉइड। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें देखने के लिए देखिए, ये हमें देखने के लिए इंटेगुमेंटल है, इंटेगुमेंट, इसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट, इसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट। अगर यह इंटेगुमेंट है और यह न्यूसेलस है तो दोनों चीज़ मिलाकर के मैं इसे ओव्यूल बोल देता हूँ, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? ओव्यूल। ठीक, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये है मेरी क्या है? ओव्यूल, अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं ये क्या है? मेरी मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर मुझे क्या मिलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। तो ये है देखिए मेगास्पोर मदर सेल, ये दिख रही हैं, ये है मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, इसे देखो मेगास्पोर। अब मेगास्पोर मदर सेल की कोई भी एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका, ये देखो, ठीक है, एक कोशिका, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल की कोई भी एक कोशिका अब क्या करेगी? म्यूसिस करेगी। अब क्या करेगी? यहाँ पर म्यूसिस करेगी। ठीक है, तो म्यूसिस करेगी तो अब यहाँ पर हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी। तो अब यहाँ पर क्या बनाएगी? हैप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक है, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएंगे तो यहाँ पर हैप्लॉइड मेगास्पोर कितने बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। ये देखो 4 बनेंगे। ठीक है, 4 में से 3 डीजेनरेट हो गई। 4 में से 3 क्या हो गई? डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब है क्या? वो उन्होंने काम नहीं कर सके, वो मर चुके, उन्होंने काम ही नहीं किया अपना। अब एक बचा, एक, ये एक्टिव हो गया। ये क्या रहा? एक्टिव, फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल। ये क्या रहा? एक्टिव, सक्रिय। एक सक्रिय रहा, एक रहा सक्रिय। अब वो जो एक सक्रिय रहा उसके अंदर डिवीजन हुई, तो डिवीजन होने के बाद अब मेरी स्ट्रक्चर्स बनने लगी। ठीक है, अब मेरी क्या बनी? स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर समझ लीजिए उसके अंदर क्या हुआ? फ्री डिवीजन। ठीक, फ्री डिवीजन। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए, समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी दोबारा एक बार फिर आइए, देखिए मेगास्पोर मदर सेल बीजांडकाय। अब मेगास्पोर मदर सेल, ये देखिए मेगास्पोर, ये है देखिए मेगास्पोर मदर सेल इसके अंदर। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल बीजांडकाय, बीजांडकाय। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पूरा बीजांडकाय, बीजांडकाय। ठीक है, न्यूसेलस, बीजांड। तो बीजांडकाय किसी भी एक सेल की बात करें, किसी भी एक सेल से विभेदित हो जाता। अब इस सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? एक सेल विभेदित हो रही है केवल। तो एक सेल विभेदित होकर कितनी सेल बना रही है? 4। कितनी सेल बना रही है? 4। 4। ठीक, 4 सेल। तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल जो है मेरी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल्स जो क्या है? डिप्लॉइड। अब इससे डिवीजन की तो उसने 4 बना ली, 1 2 3 4। अब 4 में से 3 डीजेनरेट हो गई। 4 के बाद 3 क्या हो गई? डीजेनरेट, डीजेनरेट। जेनरेट का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए जाना, एकदम ना, लेकिन डी का मतलब होता है उसे रोक देना। तो ये 3 क्या हुई? निष्क्रिय हो गई। अब ये समझ लो क्या हुई? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब अब ये 3 बन तो गई, अब ये काम नहीं किसी प्रकार, केवल एक एक्टिव है। एक क्या है यहाँ पर? एक्टिव। ठीक, अब वो एक्टिव है, आगे चल करके आगे चल करके उसने ये स्ट्रक्चर से यहाँ पर, ये वाली मेरी एक्टिव है, ये देखो जनरेट होगी। जनरेट होकर के अब वो जैसे जैसे धीमे डेवलप होगी, एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर आई और उसके बाद आर्किगोनिया बना लेगी। उसके बाद क्या बना लेगी? आर्किगोनिया। ठीक है, आर्किगोनिया बना लेगी। पहले ये समझ लीजिए क्या बना लेगी? आर्किगोनिया। इतने विभेदित होकर के सेल्स 4 बनाती। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे ये सेल्स की स्ट्रक्चर्स है जो हमने वहाँ पर बताई थी। ठीक है, ये मेगास्पोर सेल है। मेगास्पोर सेल से मेरे मेगास्पोर बने, 3 जनरेट हो गए, एक एक्टिव होगा। अब ये डिवीजन कर लिया, डिवीजन करके इसने क्या बना ली? एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स बना ली। ठीक, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद अब ये आगे क्या बना लेगा?
अब आगे जाकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब उसी ने जाकर के आगे क्या करी, अब यहाँ पर ये देखिए क्या मेरी आर की गोनियाँ बनेगी, 2 से लेके कई आर की गोनियाँ बन जाएंगी। ठीक, तो एक किस में आर की गोनियाँ बन रही है, मेरे भ्रूणपोष में, एंडोस्पर्म में। ये देखिए आर की गोनियाँ बनेगी। ठीक है, तो ये है मेरा न्यूसेलस, जो हरा हरा दिख रहा है वो क्या है, मेरा न्यूसेलस, और ये चला मेरा पर क्या है, इंटेगुमेंट। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं मुझे ओव्यूल के अंदर ही हो रही है। ठीक, इससे हम कहते हैं अब जो मेरी आर की गोनियाँ बनेगी, तो ये क्या है, मेरी एग सेल, एग सेल। तो ये क्या है, मेरी एग सेल। अब ये फर्टिलाइज होगी। ठीक, पहले यहाँ पर समझिए इतना, तो एग सेल हमारी बनेगी, इसे बनेगी आर गोनी। अब देखिए आगे एनसीईआरटी है। अब देखिए बीजांड का, अब देखिए अब समझ लीजिए, बीजांड का या न्यूसेलस एक स्तर 1 लेयर द्वारा सुरक्षित रहता है। अब ये हमारा जो न्यूसेलस है, ये है न्यूसेलस, ये है न्यूसेलस। ठीक, इसे हम बोलते हैं न्यूसेलस, और इसके ऊपर देखिए एक लेयर चढ़ी हुई है। ये क्या चढ़ी हुई है, हमारे पास एक लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है, एक लेयर, ठीक है, एक लेयर चढ़ी हुई है। तो एक लेयर हमारे पास चढ़ी हुई है। ठीक है, एक लेयर के द्वारा सुरक्षित होता है, जिसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट, और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। अब ये लेयर चढ़ी हुई है, यानी कि ये है मेरे पास क्या, इंटेगुमेंट। ठीक, ये देखो लिखा है इंटेगुमेंट और न्यूसेलस। ये है न्यूसेलस और इसके ऊपर ये है मेरे मान लीजिए न्यूसेलस। ठीक, और इसके ऊपर ये है न्यूसेलस और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है, तो 2 चीज़ हो गई। तो एक तो हो गया मेरा न्यूसेलस, ये हो गया बीजांड का है। ठीक है, दूसरा इंटेगुमेंट। इन दोनों चीज़ को मिला करके अब मैं इसे ओव्यूल बोलूँगा, बीजांड। अब हम इसे क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो ओव्यूल हम किसे बोलते हैं, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, 2 चीज़ हैं। 2 चीज़ जब बिल्कुल बन करके ओके होगी, अब हम उसे ओव्यूल बोलेंगे। इतनी बात को ध्यान रखेंगे। तो इस सघन रचना को हम बीजांड कहते हैं, ओव्यूल। देखो लिखा है, तो इसमें क्या न्यूसेलस, देखो एक तो मेरा न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस, दूसरा एक अस्तर चढ़ा हुआ, इसके ऊपर देखो एक लेयर चढ़ी हुई है। भैया ये लेयर किसकी है, इंटेगुमेंट की, इंटेगुमेंट। ठीक, अगर इंटेगुमेंट और प्लस न्यूसेलस दोनों मिलाकर के जो रचना होती है उसे मैं कहता हूँ ओव्यूल, यानी कि बीजांड। उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड। ये देखिए मेरा बना बीजांड, इस समझ लो। यहीं से प्रश्न पूछ लेगा कि ओव्यूल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, इंटेगुमेंट होता है और न्यूसेलस होता है, यहीं से प्रश्न पूछता है। अब देखिए, अब इसमें क्या लिखा है, ओव्यूल, ओव्यूल मेगा स्पोरोफिल पर होते हैं। अब जो मेरे ओव्यूल हैं, ये है देखिए ओव्यूल, ये है देखिए ओव्यूल, ये है ओव्यूल। ठीक, और ये है क्या, मेगा स्पोरोफिल। ये है मेरे पास क्या, मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल ऐसी पत्तियों को कहते हैं जिन पत्तियों के ऊपर हमें देखने के लिए मेगा स्पोरेंजिया मिलेंगी। ठीक, तो हम इसे क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल। ये पत्तियां क्या होती हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। तो इन पत्तियों को कहते हैं, ये पूरी पत्तियां, इसे कहेंगे मेगा स्पोरोफिल पत्तियां। ठीक है, यानी कि गुरु बीजाणु पर्ड, पर्ड। ठीक है, ध्यान रखो, गुरु बीजाणु पर होते हैं ओव्यूल, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु। अब ये सारी चीज़ एक गुच्छा, अब ये सारी बहुत देर क्या होगी, एग्रीगेशन। अब इसका क्या बन जाएगा, एक बड़ा समूह, एक बड़ा समूह। अब ये क्या बनाती है, एक बड़ा समूह। ठीक है, एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। तो उसे हम क्या कहते हैं, शंकु, फीमेल शंकु। ठीक है, फीमेल कौन, तो फीमेल कौन क्या है, देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। तो ऐसे करके पूरी संरचना स्पोरो मिल करके मेरा शंकु बना देती है। तो क्या बनाती है, मेरा एक शंकु। ये तो लिखा है एग्रीगेशन। देखिए, एग्रीगेशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल लीव्स इज कॉल्ड फीमेल कॉर्न। ठीक, इज कॉल्ड फीमेल कॉर्न। ठीक, ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ पर ये तो देखा मिल करके ये फीमेल कॉर्न बनाते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल में म्योसिस द्वारा 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं। अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में। ठीक, अगर मेरे पास कोई भी मेगा, ये है मेरे पास
मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। ये है हमारे पास मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसके अंतर्गत देखो क्या लिख रहा है, म्योसिस द्वारा। अब इसमें क्या होगी, म्योसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु, 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। तो यहाँ पर 4 क्या बन जाते हैं, मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर। ये कैसे बने भैया, हैप्लॉइड, अगुणित, ठीक, हैप्लॉइड, ठीक। 1 2 3 4, ठीक, ये बनेंगे 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये है, इसमें देखो म्यूसिस हुआ, म्यूसिस होने के बाद देखो 4 बन गए। ये देखो इमेज देखो, यही इसी जगह बन गए, इसी के अंदर ओव्यूल के अंदर, ये देखो बनना है 4 बनने, ठीक है। 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, केवल एक ही काम करेगा। इससे पहले स्लाइड में मैं आपको समझा चुका हूँ, एनसीईआरटी ने आगे आगे लाइन में मेंशन किया है। अब अच्छी तरह आप समझ में आ जाएगा आपकी। अब देखिए आगे, अब देखो इसमें क्या, गुरु बीजाणुधानी यानी कि मेगा स्पोरेंजियम की बात हो रही है। गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम या हम न्यूशेलस, एक ही बात है, ठीक है। न्यूशेलस स्थित अकेला गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर मादा गैमीटोफाइट यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट में विकसित हो जाता है। अब मेरे पास जो अकेला है ना, अकेला है, वो धीमे 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 करके क्रिया एक स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद आर्किगोनिया में डेवलप हो जाएगा। तो मेगा स्पोरेंजियम जो मेरे पास स्थित है, जो मेरे पास स्थित होता है, उसमें अकेला एक गुरु बीजाणु, एक मेगा स्पोर, एक ही मेगा स्पोर है, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है मेगा, ये है हमारे पास मेगा स्पोर मदर सेल। दोबारा फिर समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये है मेगा स्पोर सेल, यहाँ पर म्यूसिस हुई, यहाँ पर क्या हुई, म्यूसिस। म्यूसिस कितनी बनी, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी, ठीक, 3 जनरेटेड। अब एक अकेली, एक मेगा स्पोर, केवल एक मेगा स्पोर, ठीक है, एक मेगा स्पोर, एक अकेली मेगा स्पोर, ठीक है, स्थित अकेला मेगा स्पोर, ठीक, फीमेल गैमीटोफाइट में विकसित हो जाए। केवल एक अकेला ये है ना, यही क्रिया करते करते एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगी और आगे जाकर के फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगी आगे, ठीक है। देखिए अभी मैंने समझाया था, दोबारा फिर समझ लीजिए। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, ओव्यूल है। ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल, ये है, ठीक, ओव्यूल। ओव्यूल में हम यहाँ पर देखते हैं, जो मेरा न्यूशेलस है, उसमें कहते हैं न्यूशेलस है, ठीक है। तो न्यूशेलस में कोई भी एक सेल, इसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसमें म्यूसिस हुआ तो 4 मेरे पास बनेगी, 4 में से 3 डिजेनरेट होगी, केवल एक है, कोई एक काम करके देखो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स बना दी, यही आगे जा करके अब क्या बनाएगी आपकी फीमेल गैमीटोफाइट। ये आगे जाकर क्या बनाएगी, फीमेल गैमीटोफाइट। इसने आगे जाकर के क्या बना दिया, फीमेल गैमीटोफाइट। ये देखो बन गया, ये बन गया स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी, फीमेल गैमीटोफाइट की। यही तो बताया तुम्हें, यही उसमें लिखा है एनसीईआरटी में। तो ये सारी चीज़ फीमेल गैमीटोफाइट की बनेगी। तो एक मेगास्पोरा, ये सारी चीज़ मेरी किसमें, न्यूशेलस के अंदर, वहीं पर ओव्यूल के अंदर, वहीं पर हो रही है, उसी जगह पर, ठीक। यहाँ पर 3 डिजेनरेट होती, एक यहाँ पर काम करते 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 इसने क्या बना लिया, फीमेल गैमीटोफाइट। इसने क्या बना लिया, फीमेल गैमीटोफाइट। अब फीमेल गैमीटोफाइट इसने बना लिया, ठीक है। ये देखिए फीमेल गैमीटोफाइट बना लिया, तो उसमें से केवल ही एक फीमेल गैमीटोफाइट में विकसित हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानियां अथवा मादा जनन अंग होते हैं। तो या तो उसके अंदर में देखो 2 कह रहा है, या 2 से अधिक, ये देखो यहाँ पर 3 दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। ये क्या बनेंगे मेरी, आर्किगोनिया। तो इसे कहता हूँ मैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का मतलब होता है स्त्रीधानी। स्त्रीधानी का मतलब होता है जिसमें फीमेल के रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए हमें क्या बनेगी, आगे जाकर के एक मेरी फीमेल गैमीटोफाइट बन जाती है, जिसमें देखिए 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानियाँ
2 या 2 से अधिक स्तरीय धानियाँ, ठीक, 2 या 2 से अधिक स्त्री धानियाँ बन के तैयार हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम स्त्री धानियों की बात करते हैं तो देखिए साइकस में हमें बहुत सारी आर्किगोनिया, साइकस ऐसा है जहाँ पर हमें बहुत सारी आर्किगोनिया बनती हैं उसके ओविल में, ठीक है, वहाँ पर क्या बहुत सारी है। अगर मैं पाइनस की बात करता हूँ, पाइनस में 2 बनती हैं। उसके अलावा अगर नीटम की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्किगोनिया नहीं बनती है नीटम में, तो नीटम के अंतर्गत भैया आर्किगोनिया नहीं बनती है। इसमें ओवम को ही आर्किगोनिया द्वारा दर्शाता है, उसमें जो ओवम बनना है उसी को हम आर्किगोनिया के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये बन गए हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि मेरा स्ट्रक्चर्स करते करते मेरा ये बना देखो, ठीक है, जैसे कि ये बना है, ऐसे समझ लो हाथ वाला, ठीक, ये है आर्किगोनिया, ये है आर्किगोनिया, ये है आर्किगोनिया, ठीक है, ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कहते हैं हम स्त्री धानी, ठीक, स्त्री धानी, ऐसे करके समझ लो। तो 2 बन सकती हैं, 2 से 3, 4, 2 से 8 तक बन जाती हैं आर्किगोनिया, ठीक है। तो ये क्या है मेरा फीमेल गैमेटोफाइट है, ये क्या हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब इसमें क्या रहेगा, बहुकोश की मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट, बहुकोश की मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट भी, ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट भी गुरु बीजार्धानी यानी मेगा स्पोरेंजिया में ही रह जाता है। तो जो बहुकोश की मेरी संरचना बनी है, ठीक है, जो मेरा बहुकोश की संरचना मतलब मेरी जो फीमेल गैमेटोफाइट बनी है, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो मेरी बनी है वो किसमें क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। तो वो मेगा स्पोरेंजिया के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ किसमें बन रही है, मेगा स्पोरेंजिया में। तो मेगा स्पोरेंजिया में ही ये सारी चीज़ बन रही हैं, तो इसी में ही सारी चीज़ क्या है मेरा बना हुआ, क्या हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, जो मेरा मादा युग्मकोद्भिद बना है, ठीक है, जो हमारा मादा युग्मकोद्भिद बना है वो किस में है, मेगा स्पोरेंजिया में। भैया मेगा स्पोरेंजिया कहाँ है, मेगा स्पोरोफिल के ऊपर। ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, मेगा स्पोरोफिल पत्ती जो है उसके ऊपर हो रही है, ठीक है, उसी में ही रह जाता है। तो ये हमारे पास जो आर्किगोनिया है, इस पूरी आर्किगोनिया को देखते हैं तो ये पूरी जो संरचना मुझे दिख रही है, तो ये हमें क्या दिख रही है, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक, मेगा स्पोरेंजियम कहाँ है, मान लीजिएगा ये है मेरे पास पत्ती, ठीक, पत्ती है, तो पत्ती के ऊपर ये मिल लीजिए, ये है मेरे पास क्या, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, ये है हमारे पास, और ये क्या है, मेगा स्पोरोफिल। ये कौन सी पत्ती है, मेगा स्पोरोफिल, ये है मेगा स्पोरोफिल लीव्स, ठीक। तो सारी काम उस पत्ती के ऊपर उसी जगह पर हो रहा है। ये सारे मेरे पर आर्किगोनियम बन रही है, तो ये सब किस पे बन रही है, उसी ओव्यूल के अंदर, उसी ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ये सब क्या है मेरा, ओव्यूल, ठीक। तो सारी चीज़ कहाँ, उसी ओव्यूल, ओव्यूल मतलब मेगा स्पोरेंजियम, और मेगा स्पोरेंजियम मतलब मेगा स्पोरोफिल जो पत्तियाँ हैं उसके ऊपर पूरी प्रक्रिया हो रही है। जिम्नोस्पर्म में दोनों, अब देखिए क्या कह रहा है, जिम्नोस्पर्म में दोनों, जिम्नोस्पर्म में दोनों नर तथा मादा। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में देखिए नर तथा मादा जो मेरे गैमेटोफाइट है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट, ये यानी कि मेरा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो जिम्नोस्पर्म में जो मेरा मेल गैमीट हुआ या मेरा फीमेल गैमीट हुआ वो ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं है। अब मान लीजिए कि ये है मेरे पास जिम्नोस्पर्म, इधर है मेरे पास ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो अगर हम इसके गैमेटोफाइट को देखते हैं, ठीक, और इसके भी गैमेटोफाइट को हम देखते हैं, गैमेटोफाइट
यानी कि युग्म कोद भेद, ठीक, युग्म कोद भेद प्रावस्था फेज को देखते हैं। तो यहाँ पर मदर स्पोरोफाइट पर आश्रित है, तो यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट के ऊपर क्या है, आश्रित, डिपेंड है, ठीक। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं जो मेरा जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म का जो मेरा गैमेटोफाइट है, और वो गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट से खाना पीना जो भी कुछ है वो सब कुछ स्पोरोफाइट से ले रहा है। लेकिन ब्रायोफाइट की बात करते हैं, वो अच्छी तरह से सुविकसित है, ठीक, और वो स्वतंत्र है और स्वयंपोषी, जहाँ तक संभव है तहाँ तक वो अपने आप खाना बना लेता है, अपना स्वयं खाना बनाता है। उसे खाने के लिए स्पोरोफाइट के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना, वो ज़्यादातर अपना सारा काम खुद ही कर लेता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट है और यहाँ पर नॉट डिपेंडेंट, यहाँ पर किसी प्रकार का गैमेटोफाइट जो है का किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड है। लेकिन यहाँ पर रिड्यूस्ड है, यहाँ पर अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, अर्थात ये रिड्यूस्ड है, ठीक, और यहाँ पर अच्छी तरह से लार्ज है, बड़ा है। अब देखिए आगे, वे स्पोरोफाइट पर बी स्पोरेंजिया में ही रहते हैं। देखिए अब जो गैमेटोफाइट, तो हमारा जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट को बता रहा, तो वे स्पोरोफाइट पर, जो स्पोरोफाइट है, मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो जिम्नोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर, तो स्पोरोफाइट पर जो स्पोरेंजिया में ही रहते हैं। तो मेरे पास जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट मान लीजिए ये है, स्पोरोफाइट प्लांट ही है, ठीक। तो स्पोरोफाइट प्लांट जो है, इसके ऊपर जो देखिए स्पोरेंजिया मुझे मिल रही है, ये है स्पोरेंजिया, ठीक है। इस स्पोरेंजिया पर ही क्या, इसी के अंदर ही आपको गैमेटोफाइट मिलेगा, इसी के अंदर ही क्या मिलेगा आपको, गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म का, ठीक, इसी के ऊपर ही मुझे क्या मिलेगा, गैमेटोफाइट। स्पोरेंजिया से परागण बाहर निकलते हैं। अब स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया से क्या निकलेंगे, पोलन बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो उससे क्या निकलेंगे, पोलन बाहर निकलते हैं। अब इसे थोड़ा आगे हम समझते हैं, ठीक। अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट मेरा इस पर मिलेगा और मेल गैमेटोफाइट इस पर मिलेगा। तो मेल गैमेटोफाइट हमारे मान लीजिए ये है मेरे पास एक स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक, इसके ऊपर हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, गैमेटोफाइट, ठीक, गैमेटोफाइट। तो इसके ऊपर हम देखने के लिए, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिले, माइक्रोस्पोरेंजिया, इस पर इसकी पत्तियों को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, इसकी पत्तियों को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो का मतलब होता है मेल बनाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो पत्तियां उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और जो पत्तियों को ऊपर स्पोरेंजियम मिली है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, यही तो कह रहा है। तो स्पोरेंजिया से परागण बाहर निकलते हैं। अब इसकी जो स्पोरेंजिया है, उस स्पोरेंजिया से क्या निकलेंगे, परागण बाहर, ठीक है। तो ये है मेरे पास, देखिए इसकी काट को देखते हैं तो ये है, देखिए पोलन ग्रेन्स, ये है पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इसको हमने काट समझ लिया। ये है मेरे पास मेल कॉन, ठीक है, स्पोरेंजिया से ये अलग लाइन, इसे देखो, स्पोरेंजिया से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, ठीक, ये है मेरे पास मेल कॉन। अब इस पर देखने के लिए मुझे माइक्रोस्पोरेंजिया मिलती है देखने के लिए, ठीक है, तो ये है देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया, ये है माइक्रो। अब मान लीजिए यहाँ पर ये है, ठीक, ये है एक लीफ, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ऐसे समझो, माइक्रोस्पोरोफिल। ये बहुत सारी पत्तियाँ इकट्ठी होकर के ये देखो संरचना बन गई। इस संरचना को अब हमने बीच में से काट दिया, काट करके देखा तो ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपको, ये हमने भाई। अब इसके ऊपर देखिए आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। तो ये संरचना जो है माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम से अब पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है।
इससे पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। ठीक ठीक। और ये जो आपको पत्ती से दिख रही है ये है माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक, ये वाली पत्ती जो है ये है काली काली सी, इसे कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोफिल, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है। अब ये पूरी जो संरचना यहाँ पर लगी है इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस पीली पीली पूरी संरचना से अब अंदर से क्या निकलेगा? पॉलिन। अब अंदर से क्या निकलेंगे? पॉलिन। तो अंदर से क्या निकलेंगे? पॉलिन। तो मेरे क्या निकलेंगे? पॉलिन ग्रेन्स। अंदर से क्या निकलेंगे? हमारे पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है। तो स्पोरेंजिया से पॉलिन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है। वो स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर रहता, वो लाइन अलग है और ये लाइन हमारी अलग है। अब देखिए ये गुरु बीजाणुपड़ का मतलब होता है मेगा स्पोरोफिल। ये गुरु बीजाणुपड़, इससे शब्दों को इंग्लिश में समझा करो। मेगा स्पोरोफिल देखिए हम इसे कहते हैं, ये बनेगी पत्ती, इसे कहेंगे हम मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल शब्द आ जाता है फिल। ठीक है, स्पोरोफिल। इसके ऊपर देखने के लिए हमें क्या मिलती है? मेगा स्पोरेंजिया। ठीक, तो देखो क्या करा, मेगा स्पोरोफिल पर स्थित बीजांड, ये देखो बीजांड। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, ओविल के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। तो छिद्र, अब इसमें क्या कह रहा है देखिए कि जो मेगा स्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं, मेगा स्पोरोफिल है, तो मान लीजिए मेगा स्पोरोफिल ये है मेरे पास ओविल। ठीक, अब ओविल पर ये है मेरे पास पूरा, इस ओविल यानी कि ये है मेरे पास क्या? बीजांड। ठीक है, ये है पूरा क्या? ओविल का मतलब होता है बीजांड। ठीक, अब स्पोरोफल पर ये सारी चीज ये किस पर स्थित है? एक पत्ती के ऊपर स्थित है जिसे कहते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, ये पत्ती है स्पोरोफिल पत्ती के ऊपर। ठीक है, ये दो रखा है मेगा स्पोरोफिल। ये देखो पत्ती है, पत्ती के ऊपर ओविल स्थित है, पत्ती के ऊपर ओविल मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये है ओविल, ये इसको लो, ये है पत्ती, ये वाली मेरी पत्ती मैंने ये दिखा दी। इस वाली संरचना को हम इसे दिखाएंगे। ठीक, के छिद्र, अब इसे क्या छिद्र? बीजांड का छिद्र। ये मेरे पास का बीजांड का देखिए ये छिद्र, ये है छिद्र, ये है छिद्र, इसे कहते हैं पोर। ठीक, छिद्र, ये है क्या? छिद्र। ठीक, छिद्र तक हवा द्वारा ले जाया जाता है। तो जो मेरे पोलन ग्रेन्स हैं, अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से इस जगह पर हवा के द्वारा जा रहे हैं, अर्थात पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? वायु द्वारा। तो पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? वायु द्वारा। ठीक है, देखिए पोलन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू ओविल। अब यहाँ से जो पोलन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इस जगह पर कर रहे हैं, इस छिद्र के ऊपर। ठीक है, इस ओविल के छिद्र के ऊपर यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट। कैसे कर रहे हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि जैसे एयर चली, हवा से डायरेक्ट उन्होंने यहीं पर कॉन्टैक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि न तो हमें इसके अंदर कोई स्टिग्मावली न स्टार, ये ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए वो डायरेक्ट यहीं पर कॉन्टैक्ट करेगा। अगर एंजियोस्पर्म प्लांट होता तो वहाँ पर क्या होता? उसका मुझे स्टिग्मा मिलता। ठीक है, उसकी स्टाइल मिलती। ठीक है, तो उसकी हमें इस प्रकार से स्टिग्मा मिलती। ठीक, और ये स्टाइल मिलती। लेकिन यहाँ नहीं, ये डायरेक्ट इस ओविल पर, और उसमें ओविल होता है नीचे, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसमें जिम्नोस्पर्म में यहाँ कॉन्टैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन। तो मेरा यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है वाइंड यानी हवा के द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है। अब देखिए थोड़ी परागकण, अब इसमें देखो क्या कह रहा है? परागकण यानी पोलन ग्रेन्स एक पोलन ट्यूब बनती है। ठीक, परागकण एक पोलन ट्यूब बनाते हैं। ठीक, बनाते हैं या बनती है। तो ये है मेरे पास, मान लीजिए परागण है, तो ये परागण जैसे ही जर्मिनेट होगा, सबसे पहले ये जर्मिनेशन करेगा, तो जर्मिनेशन करने के बाद ये एक पोलन ट्यूब बनाएगा। ये इसने बना ली, देखो ये पोलन ट्यूब। ठीक, इसे कहता हूँ मैं पोलन ट्यूब। ठीक, परागनलिका।
पराग नलिका, ठीक, ट्यूब बना ली, ठीक है, ट्यूब बना ली जिसमें मेल गैमेट होते हैं। देखिए ये और ये दोनों क्या है, मेल गैमेट, मेल गैमेट। और एक हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसे कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब का न्यूक्लियस है। तो ऐसी संरचना ये क्यों बना रहे, पोलन ग्रेन्स। तो ये है मेरे पास पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, ये है हमारे पास क्या, पोलन ग्रेन्स, ठीक। पोलन के धीमे धीमे जर्मिनेट करेंगे, ठीक, तो जर्मिनेट करेंगे तो क्या, अब वो जर्मिनेशन के द्वारा अपनी एक ट्यूब निकालते हैं जिसमें मेरे देखने के लिए मुझे मेल गैमेट मिलते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। अगर हम साइकस की बात करें, साइकस में पोलन ट्यूब एक हॉस्टोरिया के रूप में कार्य करती है। तो साइकस में जो पोलन ट्यूब होती है वो एक हॉस्टोरिया के रूप में काम करती है, ठीक है। उसी प्रकार से पाइनस में बात करते हैं तो पाइनस के जो मेरे पोलन ग्रेन्स हैं वहाँ पर भी मुझे पोलन ट्यूब मिल रही है, लेकिन वो एक स्पर्म कैरियर का काम कर रही है। यहाँ पर ही क्वेश्चन बनेगा भैया, तो वो स्पर्म कैरियर के लिए काम करते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए, अब देखो इसमें क्या करा है, पराग नली जो मेरी पोलन ट्यूब बनी है, पोलन ट्यूब यानी पराग नली आर्किगोनिया की ओर जाती है। तो वो जैसे ही यहाँ पर जो मेरे पोर थे, छिद्र थे, उस छिद्र के ऊपर आकर जैसे ही मेरे पोलन ग्रेन्स गिरे, ठीक, उस ट्यूब के साथ गिरे, तो ये देखो ये गिर पड़े, ठीक है, ये इनकी ट्यूब है, ये देखिए इनकी ट्यूब है, ठीक। तो ट्यूब की ऐसे तो वो आर्किगोनिया की ओर जाती, तो ये है आर्किगोनिया, ये है आर्किगोनिया, ठीक, ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर हमें देखने के लिए क्या मिलेगी, एग सेल, एग सेल, ठीक है। तो ये है आर्किगोनिया, ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया मतलब स्त्रीधानी, स्त्रीधानी। तो आर्किगोनिया की तरफ ही वो ट्यूब जा रही है, वो ट्यूब तो शुक्राणु छोड़ दी, तो इसकी तरफ जाएगी, तो यहाँ पर जाकर क्या करेगी ये ट्यूब, अब यहाँ पर स्पर्म छोड़ देगी। तो अब यहाँ पर क्या करेगी, ये स्पर्म छोड़ देगी, स्पर्म छोड़ देती है, स्पर्म छोड़ देती है। तो ये सारी चीज़ें जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ जो संरचना आपको ये दिख रही है, ये सारी संरचना दिख रही है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। ये क्या है, हैप्लॉइड नेचर का। तो हमें ऐसा अब हम बात करते हैं इसी प्रकार का जो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो स्पर्म थे, अब वो स्पर्म यहाँ पर आ गए, ये स्पर्म यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो गया, ठीक। तो मान लीजिए कि ये है हमारे स्पर्म और ये था एग, ठीक, और ये है हमारी आर्किगोनिया, तो इसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। अब ये दोनों चीज़ आकर के कॉन्टेक्ट में आ गई, इसी को हम कहते हैं निषेचन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक ट्यूब के द्वारा हो रहा है, ट्यूब के द्वारा निकली। तो जो चीज़ ऐसी ट्यूब के द्वारा निकल रही है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे गैमीट मिल रहा है वो गैमीट कैसा है, नॉन मोटाइल, इसे हम कहते हैं साइफोनोगैमीट टाइप का फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर मेरा फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसा हुआ, साइफोनोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन। यहीं पे प्रश्न पूछेगा साइफोगैमस फर्टिलाइजेशन किसमें मिलता है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा और अभी समझते हैं। देखिए हमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दो रूप मिल सकते हैं देखने के लिए, हमें जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए फर्टिलाइजेशन के दो रूप मिलेंगे। तो हमें फर्टिलाइजेशन के रूप मिलेंगे प्यारे बच्चों दो। एक तो होता है ज़ोइडोसाइफोनोगेमी। ज़ोइडोसाइफोनोगेमी क्या होता है, ये हमें साइकस में और गिंगो में मिलेगा देखने के लिए, ये हमें साइकस में और गिंगो में देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अब देखिए कैसा होता है, यदि मेल गैमीट मोटाइल है, मोटाइल का मतलब कोई भी मेल गैमीट है, ठीक, मेल गैमीट है और मोटाइल है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई भी एक गैमीट है, ठीक, अगर ये मोटाइल है यानी कि इसके अंदर देखने के लिए मुझे फ्लैजेला मिल रहा है, तो ये मोटाइल है, ठीक, और ये भी किसी न किसी एक ट्यूब के अंदर बंद है, ठीक, ट्यूब इसे छोड़ेगी तब पहुंचेगा। तो लेकिन अपनी पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमीटोफाइट में स्पर्म ट्रांसफर करता है।
अगर कोई भी मेरे पास ऐसा मेल गैमीट है जिसके अंदर मुझे देखने के लिए फ्लैजेला मिल रहे हैं, लेकिन उसका ट्रांसफर कैसे हो रहा है? एक पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमीट में। फीमेल गैमीट में कैसे हो रहा है? एक पोलन ट्यूब के द्वारा, यानी कि पोलन ट्यूब है बट इसके अंदर जो स्पर्म है वो फ्लैजिलेटेड है, उसे हम कहते हैं ज़ोइडोगैमी, उसे हम कहते हैं ज़ोइडोसाइफोनोगैमी। ठीक, उसे हम कहते हैं ज़ोइडोसाइफोनोगैमी, जो हमें साइकस और गिंको में देखने के लिए मिलता है। और दूसरा है साइफोनोगेमी, ये हमें आसानी से देखने के लिए मिल जाए, जो अभी हमने पढ़ा है पिछला। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सारी कंडीशन वही है, मेल गैमीट है लेकिन नॉन मोटाइल है, ऐसा है नॉन मोटाइल है, और ये किसी ट्यूब के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अचल होता है लेकिन अपनी पोलन ट्यूब के द्वारा, लेकिन किसी भी पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमीट टू फीमेल गैमीट में स्पर्म ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ट्रांसफर कैसे हो रहा है? एक पोलन ट्यूब के द्वारा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या था? फ्लैजिलेट था, यहाँ पर क्या है? नॉन फ्लैजिलेट है। तो जब नॉन फ्लैजिलेट कंडीशन है उसे हम कहते हैं साइफोनोगेमी, और फ्लैजिलेट कंडीशन है तो उसे कहते हैं ज़ोइडोसाइफोनोगेमी, तो हम उसे कहते हैं ज़ोइडोसाइफोनोगेमी। ठीक, ये है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा समझने की चीज़। अब देखिए आगे, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। अब मेरा जो वहाँ पर निषेचन हुआ था, ठीक, निषेचन कैसे हुआ? मान लीजिए ये ट्यूब थी, ये था पोर। ठीक, पोर से यहाँ पर क्या ट्यूब आई, और ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के पास जैसे ही स्पर्म पहुँचे, एग सेल से टकराया, तो यहाँ पर क्या हुआ? निषेचन। तो क्या हुआ? निषेचन। निषेचन के बाद भैया क्या बनेगा? मेरा जाइगोट बनेगा। निषेचन के बाद क्या बनेगा? मेरा जाइगोट। ठीक, जाइगोट बनेगा मेरा। तो निषेचन के बाद देखो क्या बनता है? जाइगोट, जिससे भ्रूण विकसित हो जाता। अब इससे धीमे धीमे क्या? मेरा भ्रूण विकसित हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा? मेरा भ्रूण विकसित। ठीक, अब क्या हो जाएगा विकसित? मेरा भ्रूण, मेरा भ्रूण विकसित हो जाता धीमे धीमे करके। ये देखिए भ्रूण विकसित हो गया, पूरा भ्रूण। अब यहाँ से स्पोरोफाइट बनेगा पूरा। ठीक, तो भ्रूण विकसित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझते हैं, अगर हम बात जिम्नोस्पर्म की कर रहे हैं, अनावृत बीजी की बात करें, तो अनावृत बीजी के अंतर्गत देखने के लिए हमें पॉली एम्ब्रियोनी मिलती है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब होता है बहुभ्रूणता। भैया ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म का एक विशेष लक्षण है। हमें जिम्नोस्पर्म में ये बहुत ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। बहु का मतलब बहुत, भ्रूण का मतलब भ्रूण, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रूण बनते हैं। देखिए प्रत्येक फीमेल गैमीटोफाइट में एक से अधिक भ्रूण का बनना। ठीक, तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? एक से अधिक भ्रूण का बनना। किसी फीमेल गैमीटोफाइट में एक से अधिक भ्रूण का बनना ही क्या मेरा कहलाता है? बहुभ्रूणता। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है हमारा जवाब जाइगोट। अब जाइगोट में क्लीवेज होगा, तो क्लीवेज होने के बाद उसमें जाइगोट में बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। ठीक, अब सभी सेल्स जो है सेपरेट हो गई। अब उसके अंदर सारी सेल्स क्या होगी? सेपरेट हो गई। ठीक, समय तो सारी सेल्स सेपरेट हो गई। ठीक है, लेकिन सभी जो इंडिविजुअल, अब ये सेल्स है, ये भी अपना एम्ब्रियो बनाएगी, ये भी एम्ब्रियो बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी, तो सभी सेल्स अपना अलग अलग एम्ब्रियो बनाती हैं। सभी सेल बना रही है अपना एम्ब्रियो। ठीक, तो यहाँ पर करते करते उन्होंने बहुत सारे एम्ब्रियो बना दिए, लेकिन प्रत्येक गैमीटोफाइट में केवल एक ही एम्ब्रियो विकसित हो पाता है। बनाने के लिए तो प्यारे बच्चों उसने बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो बना दिए, फीमेल गैमीटोफाइट में बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो बना दिए, लेकिन प्यारे बच्चों केवल वहाँ पर एक ही एम्ब्रियो क्या है? डेवलप होगा। भाई क्यों नहीं? लेकिन ये पॉली एम्ब्रियो क्या है? जिम्नोस्पर्म का एक विशेष लक्षण है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखिए आगे, और बीजांड से सीड बनते हैं। अब जो मेरा बीजांड बन गया वो बीजांड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड में। अब वो बीजांड जो मेरा बना था वो ऐसे करके देखो सीड में कन्वर्ट हो गया। ये देखो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में ऐसे डायरेक्ट खुला हुआ सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और इंटेगुमेंट, ठीक, अब मान लीजिए कि जो मेरा ओव्यूल बना, जैसे मेरे मान लीजिए अब ये पूरी संरचना, ये है मेरे पास इंटेगुमेंट, इसे मैं कहता हूँ इंटेगुमेंट, और ये है मेरा न्यूसेलस बीजांड का है। ठीक, तो हम धीमे धीमे अब इस पूरी संरचना हम क्या कहेंगे?
ओव्यूल। तो ये ओव्यूल अब जब पूरा धीमे धीमे करके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका जो इंटेगुमेंट है, इसका जो इंटेगुमेंट है, ये इंटेगुमेंट सीड का कोट बनाता है। तो इंटेगुमेंट कन्वर्ट होकर के क्या बनाता है, जिम्नोस्पर्म में सीड कोट, ठीक। और ओव्यूल डायरेक्ट कन्वर्ट होकर के क्या बनाता है, सीड। इस चीज़ का ध्यान रखें, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही जगह से प्रश्न बन जाते हैं, खासतौर से कंपटीशन के लिए। अब देखिए, अधिकांशतः जिम्नोस्पर्म के बीज कुछ समय के लिए, जो बीज बने हैं ना, बीज कुछ समय के लिए, ठीक, कुछ समय के लिए या लंबी अवधि के लिए सुषुप्त अवस्था अर्थात डोरमेंट फेज में चले जाते हैं। डोरमेंट फेज का मतलब होता है रेस्टिंग फेज में, ठीक, आराम करने लगे, ठीक है, रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म के सभी। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मुझे एक्सेप्शन मिल जाता है साइकस और गोंगो का। इनके सीड्स में हमें किसी भी प्रकार की रेस्टिंग स्टेज नहीं मिलती है, ठीक। ये मेरा एक्सेप्शन, यहीं से प्रश्न बनते हैं एक्सेप्शन से। तो रेस्टिंग फेज मुझे कहाँ नहीं मिलती है, हमें नसाई कैसे मिलती है, नहीं, हमें गिंको मिलती है। बाकी पाइनस फाइनस और भी जितनी बात करोगे जिम्नोस्पर्म की, हमें सारे के सारे सीड्स जो हैं वहाँ पर देखने के लिए हमें क्या मिलती है, एक रेस्टिंग स्टेज मिलती है, एक सुषुप्त अवस्था मिलती है, अर्थात डोरमेंट फेज मिलती है। डोरमेंट फेज का मतलब होता है वो कुछ समय के लिए सुस्त पड़ा है और जैसे ही उसे अच्छी कंडीशन मिल गई वो अपना काम करने लगे, वो वृद्धि करेगा, ठीक। तो इस प्रकार की कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं और ये समझते हैं। आज की हमारी क्लास का यहीं पर समापन होता है। आज की क्लास का हमारा यहीं पर समापन होता है। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।